अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन फैट्स। और फैट्स जो है बेसिकली इसकी दो वीडियोस बनेंगी। एक में आपका सारा डाइजेशन मेटाबॉलिज्म होगा जो इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन है, सोर्सेज हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास फैट्स की। वो तो अपने बात को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो हमारे से बेसिकली दो नाम आते हैं। एक हमारे पास आता है फैट्स, ठीक है, और एक हमारे पास आता है लिपिड्स। देखो, इसका अगर हम इंट्रोडक्शन या इसकी अगर हम डिटेल देखते हैं तो वो क्या है, ठीक है, कि आपके जितने फैट्स हैं ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि आपके जितने भी फैट्स हैं ये सारे लिपिड्स हो सकते हैं, ये लिपिड होते हैं, लेकिन आपके सारे लिपिड्स जो हैं वो फैट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका जो लिपिड है दैट इज बेसिकली अ ब्रॉडर टर्म व्हेन वी कंपेयर इट विद द फैट्स। तो एक मेन चीज़ आपका, एक मेन बेसिकली आप कह लो कि एक थोड़ा छोटा सा माइनर सा डिफरेंस लेकिन है फैट्स और लिपिड्स के अंदर। और लिपिड्स बेसिकली आप देखते हो तो आप कहते हो कि बॉडी में लिपिड लेवल इंक्रीज है या लिपिड प्रोफाइल किसी पेशेंट का करवाया, तो एक ब्रॉडर टर्म के अंदर आता है, ठीक है। फिर आपके पास अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कुछ, तो वो हमारे पास क्या आती हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाती हैं, स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइडल अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, एस्ट्रोजन आ जाता है। फिर आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, ये भी आपके पास कैटेगरी है फैट्स की, लिपिड्स की। फिर आपके पास हार्मोन्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, आपके जो है ऑर्गेनेलिस के मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। और आपके सारे कुशनिंग और प्रोवाइड कर रहे हैं सारा कुछ, बेसिकली ये सारे जो है ये प्रॉपर्टीज हैं फैट्स की, ठीक है। तो अगर हम फर्दर आगे जाके इसकी फैट्स की प्रॉपर्टी को देखें तो आपका जो फैट्स है वो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, जिसके अंदर आपका एसीटोन है या आपका अल्कोहल है, तो ये उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन आप इसको हीट कर लो, आप कुछ कर लो, लेकिन ये आपके वाटर सॉल्युबल नहीं हो सकते। ये आपके सॉल्युबल सिर्फ होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। एक ये चीज़ है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किसकी फॉर्मेशन, जिस तरीके से हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोटीन्स के लेक्चर देख सकते हो ताकि आपको पता चले कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन बेसिकली किस चीज़ के साथ बनता है। सेम एज दैट इसकी भी कोई कॉम्पोजिशन है, और वो कॉम्पोजिशन आपके पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि प्रोटीन किस तरीके से डिफरेंशिएट होती है या प्रोटीन को किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन है, इसके अंदर नाइट्रोजन की एक्सिस्टेंस होती है, ठीक है। वेरस अगर हम इनको देखते हैं, अभी हम फैट्स की बात करें तो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने कार्ब्स की, प्रोटीन की, फैट देखी। अगर आप कार्ब्स की बात करो तो कार्ब्स आपको 4 किलो कैलोरीज देते हैं। अगर मैं एनर्जी के ऊपर आ जाऊँ, ठीक है, आपके प्रोटीन्स जो है दे आल्सो गिव यू 4 किलो कैलोरीज। लेकिन केस ऑफ फैट्स या आपके लिपिड्स, they give you 9 किलो कैलोरीज, which are more than, ये इन दोनों के कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा है 9 किलो कैलोरीज। और वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है। अब इसके फर्दर आप कह लो कि कॉम्पोजिशन किस चीज़ के साथ होती है, वो दो चीज़ों के साथ होती है। एक आपका जो है ये सारा ग्लिसरॉल, अगर ये आपको सर्कल बने हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपका लेक्चर पहले स्टार्ट कर दिया तो वीडियो ऑन नहीं थी, ठीक है। और ये जो है ये आपका फैटी एसिड्स है, ठीक है। तो इन दोनों के साथ मिलके बनते हैं और किस पे, अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के साथ क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर आपका ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्लिसरॉल का बनाया, फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाया, वो मैं आगे आपको जाके एग्जांपल्स के साथ और डिटेल में पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर हम ग्लिसरॉल की डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। तो ग्लिसरॉल जो है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर को खोल के पढ़ें तो दैट इज 3 कार्बन एटम कंपाउंड है आपका, जो अटैच है, जिसके साथ अटैच है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये देखो, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये नीच कार्बन, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा ये बात की, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। तो ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, 3 कार्बन है और साथ हाइड्रोजन अटैच है। इस तरीके से ये आपके 1 2 3 कार्बन है और ये साथ आपका हाइड्रोजन जो है ये अटैच है। 8 होते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर अब हम फैटी एसिड्स के ऊपर आते हैं तो फैटी एसिड्स का एक लंबा हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ठीक है, जिसमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है ऑन वन एंड, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की अगर हम ये देखें, ये फैटी एसिड्स का ये हाइड्रोकार्बन है और एक साइड पे जो है वो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये आपको मतलब शुरू में जब आपने फैट्स की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए भी बताई हैं, ठीक है।
अच्छा, एक उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बहुत दफ़ा पढ़ी होगी अपनी बुक्स के अंदर, कि एक होता है स्पेयरिंग प्रोटीन या स्पेयरिंग प्रोटीन एनर्जी। ये क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा ना कि प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड पूल होता है, ठीक है? एक पूल है, उसके अंदर जाके अमाइनो एसिड्स बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। जब रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सेम एज़ दैट आपका जो है एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ स्पेयरिंग प्रोटीन या प्रोटीन स्पेयरिंग एनर्जी। प्रोटीन स्पेयरिंग एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि जब आपकी बॉडी को फैट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, सॉरी, आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स जो अवेलेबल नहीं है, एज इन केस ऑफ कीटो डाइट, ठीक है? कीटो डाइट के बारे में भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगी कि बेसिकली वो होती क्या है, क्यों एपिलेप्सी के पेशेंट को दी जाती है और क्या उसका सारा मैकेनिज्म है, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ तक, ठीक है? अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या अवेलेबल हो जाता है आपको? या आपको प्रोटीन अवेलेबल होती है या आपको फैट्स अवेलेबल होता है, ठीक है? तो होता क्या है कि प्रोटीन तो उधर ही रहती है, ठीक है? जब फैट्स है तो प्रोटीन उधर ही रहेगी, प्रोटीन बॉडी के बाकी फंक्शन तो देगी। फैट्स जो है वो अल्टीमेटली जाके एनर्जी देगा। तो होता क्या है कि आपके स्पेयरिंग प्रोटीन के अंदर या प्रोटीन स्पेयरिंग एनर्जी के अंदर आपके प्रोटीन्स जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है? बॉडी का कोई मैकेनिज्म चल रहा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कोई और जितने प्रोसेस हो रहे हैं जो कि होते हैं आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली, ठीक है? वो प्रोटीन देख रहा है, लेकिन आपको एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी आपको फैट्स दे रहा है। यहाँ तक आपको एक बात समझ आ गई, ठीक है? और ये बेसिकली आपके पास सारे का सारा जो है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी और स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि आपके जो फैट्स हैं वो आपको आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मिलते हैं। जैसे आप सेल की बात करते हो, कोई ऑर्गेनेल ले लो, ठीक है? अगर हम सिंपली किसी भी ऑर्गेनेल की अगर हम बात करते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं, गोल्जी एपेटाइटिस की बात कर लेते हैं, उसके अंदर बात कर राइबोसोम्स की बात कर लो, किसी में भी, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये साइड पे सेल मेम्ब्रेन होती है सारी, यहाँ पे आपको सारा जो है वो फैट्स मिलेगा, उसकी प्रेजेंस होगी, ठीक है? प्रीकर्सर क्या होता है? देखो बेटे, प्रिकर्सर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से अगली चीज स्टार्ट हो। ये इस तरीके से हम कहते हैं कि आपको धूप लेनी है सनलाइट में बैठ के, सनलाइट के अंदर इटसेल्फ आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा, ठीक है? आपका विटामिन डी, आपको कि आपकी कोई डेफिशिएंट है तो धूप में बैठा करे, धूप से आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा, लेकिन धूप से आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है वो बेसिकली एक्टिव फॉर्म के अंदर आ रहा है। जिस तरीके से मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, पहला लेक्चर देखा है, तो उसमें एक होता है पेप्सिनोजन, ठीक है? आपका पेप्सिनोजन होता है, उसके ऊपर एचसीएल जो है वो जाके एक्ट करता है और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। तो ये बेसिकली प्रिकर्सर है, ठीक है? आगे किस चीज का प्रिकर्सर है? विटामिन डी का। क्या? कोलेस्ट्रॉल आपके विटामिन डी का प्रिकर्सर है, आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स का। स्टेरॉयडल हार्मोन्स में आपके बहुत सारे वो जो आ जाते हैं डिफरेंट हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन आप कह लो, आपके जो है सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास वो है टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, वो आ जाते हैं सारे, ठीक है? और मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो ये नहीं है। अगर अपनी बॉडी को जो है वो कहो कि इसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, लेकिन जब चीज़ एक्सेसिव हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी, स्टोर होना शुरू हो जाएगी, तो फिर वो इशू जो है वो कॉज करेगी। यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया। देन कम्स टू द फंक्शन। अब आपके पास जो है ये फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो तीन हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन आते हैं किस चीज़ के? फैट्स। सबसे पहले थर्मल इंसुलेशन। देखो, फैट्स जो है ना वो आपको एक तरह का ना एक हीट, एक इंसुलेशन, एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह सर्दी है, आप कोई ऊपर मोटी चादर ले लेते हो, कोई शॉल ले लेते हो, कोई कोट वगैरह पहन लेते हो, उसी तरीके से सेम है दैट कि आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जिस तरह अगर आपने एक चीज़ की होगी, ऑब्जर्व की होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है कि अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो ओवर वेट है, तो उसको जो है वो इतनी सर्दी नहीं लगती है, उसको गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है उसकी बॉडी हीट अप हो जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैट्स। फैट्स जो है वो आपका एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, हीट को रख रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी जो ओवर वेट है और उसके अंदर उसकी अगर बॉडी की इस तरीके की एबिलिटी है कि उसको ठंड जो है वो बहुत लगती है, उसको ठंड भी बहुत लगेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि फैट्स आपको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? फिर यह आप हमारे पास हो गया पहला फंक्शन, ठीक है? देन वी हैव सेकंड फंक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। देखो, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और ऑर्गन्स आपके जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स है। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, आपका जो इवन
वो है लंग्स हैं, लिवर है, कि जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिस तरीके से अगर हम हार्ट कहते हैं, हम किडनी कहते हैं, इनकी साइड के ऊपर अगर मैं यहाँ पे बनाऊं आपके लिए, यहाँ पे अगर मैं किडनी बनाती हूँ ऐसे करके, तो किडनी की सारी साइड के ऊपर ये किडनी है, किडनी का एक नॉर्मल ऑर्गन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पे सारा फैट्स होता है। फैट्स क्या करता है? फैट्स देखो बेटे कुशनिंग प्रोवाइड करता है। एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई आपका ऑर्गन है, इस ऑर्गन के ऊपर फैट्स है, कोई चीज ने अटैक करना, तो पहले फैट्स जो है उसका इस तरह का मैकेनिज्म है कि उसको बचाएगा। फिर दूसरी की चीज होती है कि अगर आपकी बॉडी में आप कह लो कि आप बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, तो एकदम से जो है आपकी बॉडी मूव कर रही है, आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, तो कोई डैमेज एकदम से आपके वाइटल ऑर्गन्स को ना हो जाए। अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स को एकदम से डैमेज हो गया तो फिर तो पेशेंट की डेथ हो सकती है ना। इसलिए जो है ये बेसिकली एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपने एक चीज देखा होगा, जिसे हम हार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसपे एक पेरिकार्डियम सैक होता है। फिर उस पेरिकार्डियम सैक के ऊपर भी साइड पे भी आपको फैट नजर आएगा, अगर आपने चीज को ऑब्जर्व किया है कभी, अगर आपने कोई वीडियो देखी हो या आपने जो है कोई एनिमल हार्ट देखा हो, तो उसमें भी यही होता है। आपको उसके ऊपर एक वाइट सी लेयर नजर आती है, किसी का बहुत होता है, बहुत ज्यादा नजर आता है। तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो होता है वो आपके लिए डेंजरस है, वो डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी को, लेकिन एक लेवल तक उसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, ठीक है। फिर आपके पास इंक्रीज प्लेटेबिलिटी। देखो फैट्स जितना होता है वो आपको जो खाना है ना, प्लेटेबिलिटी का मतलब है कि आपके खाने की जो आप कह लो सेटिस्फेक्शन है, आपको खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों? फैट्स की वजह से। ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। साइकोलॉजी है कि आपका जो फैट्स है ना, वो आपकी भूख को या आपके टेस्ट को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। और वो क्यों करवाता है? कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ने आगे जाके क्या करना है? बाइल और स्टेरॉइडल हार्मोन्स को जो है वो बेसिकली रिलीज करना है, और सारा जो है उसका मैकेनिज्म है, अगर आप लेंगे तो आपको पढ़वा दूंगी। लेकिन अभी यहाँ तक आप समझ लो कि प्लेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। आपको जितना बीच में ऑयल होगा, देखो ऑयल आपके लिए अच्छा भी है, बुरा भी है, एक लिमिट से। अगर आपकी ये लिमिट है, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे आप रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत इंक्रीज पे चले गए तो आपकी बॉडी ओबीस हो जाएगी। ओबीस होने के बाद बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इशू हो सकता है, ठीक है, ब्रेन फॉगीनेस हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ का इशू हो सकता है, हार्ट रिलेटेड, इवन किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपका लिवर फैटी हो सकता है, ठीक है। या आपका इंक्रीज, अगर आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीज की वजह से भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं कि आपकी बॉडी को ना ही तो इंसुलेशन मिल रही है, आपकी बॉडी को सीधी एक प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी हमने बात की कि वो विटामिन डी का प्रिकर्सर है, आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स का, तो वहाँ पे भी हार्मोनल बैलेंस होगा। इसलिए हर चीज़ का बैलेंस जो है वो ठीक होता है। ये नहीं होता कि आपको कि फैट्स बिल्कुल ही नहीं रहना, ये भी गलत बात है। और अगर आपको वो फैट्स ही खाते जाना है, हर खाने के ऊपर एक इतनी मोटी लेयर फैट्स की हो, तो वो भी गलत बात है। नॉर्मल रह के चीज़ों को हमने कंज्यूम करना है। यहाँ पे हमने पढ़ लिए सारे के सारे फंक्शंस। अब हमारे पास आते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपसे यहाँ पे बात की थी कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास है ग्लिसरॉल, ये वाला, एक आपके पास है फैटी एसिड्स। अब ये अगर हम इसकी डिटेल में बात करें, ठीक है, फैटी एसिड्स के बारे में, तो वो क्या है, ठीक है। ये ग्लिसरॉल या अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, आपका जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बेसिकली बनता है, और सारा जो है वो आपका बनता नहीं है बेसिकली। ये देखो ना, इस तरीके से अगर आपका एक मॉलिक्यूल है, साथ ये अटैच है, दो तीन, वो मैं बताती हूँ कि साथ क्या अटैच है आपके, ठीक है। तो बन नहीं रहे बेसिकली, क्या उसके अंदर है, आपको मिल क्या रहा है बेसिकली, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, और साथ आपका वाटर जो है वो साथ निकल रहा है। ये आपका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, ठीक है। अब आपके फैटी एसिड्स के अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। कौन सी कैटेगरी है? ठीक है, एक आपके पास है मोनोग्लिसराइड की कैटेगरी, एक आपके पास है डाई ग्लिसराइड, और एक के पास है ट्राइग्लिसराइड। अब मोनो का क्या मतलब है? वन, डाई का मतलब है टू, ट्राई का मतलब है थ्री, और ग्लिसराइड का क्या मतलब है कि ग्लिसरॉल के साथ आपकी कितने जो है फैटी एसिड्स में है वो अटैच। ये आपका ग्लिसरॉल है। मोनोग्लिसराइड के अंदर एक ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको रेज करके बनाऊं, अगर हम ये मोनोग्लिसराइड है, इसके साथ एक फैटी एसिड अटैच है। ये डाइग्लिसराइड है, तो एक के साथ दो आपके फैटी एसिड्स अटैच है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड के साथ
एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड्स अटैच है, ये आपका ट्राइग्लिसराइड जिसको हम टीजीबी कहते हैं। अच्छा, पर जितना आपका फैटी एसिड्स इंक्रीज करता जाएगा उतना आपका फैट्स जो है वो सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, और बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर 98% जो है वो आपको ये ही मिलता है, ट्राइग्लिसराइड्स ही मिलता है। ठीक है, अब 98% आपके पास ट्राइग्लिसराइड ही होता है, ये वाला। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड मैं आपको बताऊं, देखो कुछ ऐसा एनिमल फैट है, आप एनिमल फैट के साथ जो है वो देसी घी को भी बनाते हो, वो उसके साथ बनता है, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं है कि वो ट्राइग्लिसराइड आपको डैमेज कॉज करेगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप जो है वो कोई समोसा खाते हो या आप घर में कोई चिप्स बना के खा रहे हो और कॉन्टिन्यूसली एक ही ऑयल के अंदर बार बार फ्राइंग करते जा रहे हो, तो आप वो देखोगे कि वो ब्लैक कलर का हो जाता है। और वो ब्लैक कलर का क्यों होता है, इतना इंटेंस ब्लैक? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड इतना हार्मफुल है कि वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक आपकी वेन्स में बना दे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है और बहुत सारे इस्कीमिया के इश्यूज में आना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, सीवीडी के इशू बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए, लेकिन आपकी बॉडी में मिलता भी यही है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन 98% जो है ना, 95 to 98 की रेशियो जो है वो रिसर्चेस में आती है वो ट्राइग्लिसराइड की है। ये आपके होगा। ठीक है, अब हम करते हैं ग्लिसरॉल। अच्छा, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि 3 कार्बन एटम्स, साथ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ ईच कार्बन, ये आपका ग्लिसरॉल। फॉर्मूला क्या है? C3H8O3, यानी कि 3 कार्बन, 8 आपके पास हाइड्रोजन और 3 ही आपके पास जो है वो ऑक्सीजन। 1 2 3 कार्बन। अब क्या काउंट करना है हमने? 8 हमारे पास हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन कंप्लीट। और फिर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। ये उसका सारा जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास आता है फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर। फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है? ये आपके पास लॉन्ग चेन है, और लॉन्ग चेन को रिप्रेजेंट करिए। लॉन्ग चेन क्या? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिस तरह हमने फैटी एसिड्स की यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा, ये हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इसको आर के साथ डोनेट करो। ये आपका जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है। अंडरस्टैंड? अब ये दोनों, ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा है? जब आपका ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, डाई है, मोनोजोग्लिसराइड भी बन रहा है आपका। ठीक है, साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कैसे हो रहा है? ये है एक स्ट्रक्चर आपका ग्लिसरॉल का, ये आपका फैटी एसिड्स का। इनमें से ये वाटर रिलीज हो रहा है, H2O होता है, दो उसके आपके हाइड्रोजन का, एक आपका ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल वो आपको मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई? फिर हमारे पास फैट्स की क्लासिफिकेशन आती है। अभी तक हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर उसके बाद हमने कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा देख लिया, फिर हमने फंक्शंस को देख लिया, फिर हमने फैटी एसिड्स को देखा कि मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। देन वी हैव डीप, हमने थोड़ी सी डिटेल देखी ग्लिसरॉल की और फैटी एसिड्स की। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स, और ये फैट्स किस चीज़ के ऊपर बेस करके आपकी क्लासिफिकेशन होती है? इसी क्लासिफिकेशन बेसिकली वो डबल बॉन्ड्स में आपको बाद में पढ़ाती हूँ उसके बाद, कि वो किसी कैटेगरी में आपके आप सिंपली समझ लो कि आपके बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाऊँ, यहाँ पे बना देती हूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, इसमें कितने बॉन्ड है? मतलब बॉन्ड तो है 3 है, लेकिन आपके पास सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? ये सिंगल बॉन्ड है जो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं ये 2 लाइंस बना देती हूँ, ठीक है, तो वो आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये दो, ये भी 2 बॉन्ड, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ जो है वो आपकी कैटेगराइजेशन होती है सारी फैट्स की। अब 2 आपके फैट्स में जो है वो डिवीजन होती है, कैटेगराइजेशन होती है फैट्स की। एक आपके पास सैचुरेटेड फैट्स होता है, एक आपके पास अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। ठीक है, आप इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कहते हो और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कहते हो। अंडरस्टैंड? अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड फैट्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है इन कार्बन एटम्स, इन हाइड्रोजन आपकी चेन्स। इतना अगर टेक्निकल आपको नहीं समझ आ रहा, सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि आपका जो सैचुरेटेड फैट्स है उसके अंदर आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
और सैचुरेटेड फैट्स अच्छा फैट्स नहीं होता, हेल्दी फैट्स नहीं होता। आप जितना सैचुरेटेड फैट्स लोगे उतना आपकी बॉडी में डिजीज कंडीशन होने के चांसेस, सीवीडीज होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल में आपके पास जो है वो स्टेरिक एसिड आता है। स्टेरिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, आपको कोको बटर से मिलता है। फिर आपके पास पार्मेटिक एसिड इसकी एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, आपके जितने सैचुरेटेड फैट्स है ना, यूजली जो आपका घी वगैरह होता है, ये सारा जो प्रोसेस्ड है वो सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पार्मेटिक एसिड। पार्मेटिक एसिड के अंदर जिस तरह भी मैंने बात की, घी की, बटर है, पाम ऑयल है। अब लॉरिक एसिड है, लॉरिक एसिड के अंदर आपके पास कोकोनट ऑयल आता है, पाम कर्नल ऑयल आता है। ठीक है, ये सारे आपके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं सैचुरेटेड। अच्छा, कोकोनट ऑयल जो है वो एग्जैक्टली आपके पास सैचुरेटेड फैट्स में नहीं आता। अगर आपका वो प्योर है, नेचुरल है, किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा, तो वो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैटेगरी में भी आ सकता है। एग्जैक्टली सैचुरेटेड में नहीं जाएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी। और ये अच्छा फैट्स नहीं है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नॉट गुड लिख देती हूँ या मैं आपको बैड लिख देती हूँ, सैचुरेटेड फैट्स। और पास अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की जहाँ पे भी आप नाम सुनोगे इसका मतलब है कि ये अच्छे फैट्स हैं, ये गुड फैट्स हैं, ये आपको एक हेल्दी ऑप्शंस दे रहे हैं, आपको हेल्दी वैरायटी दे रहे हैं, आपकी बॉडी को हेल्थ के, जिस तरह आप कहते हो ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं अनसैचुरेटेड फैट्स की। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने इसकी बात की, इसमें 3 डबल बॉन्ड है। ये ऐसे में अगर अब 4 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, अब 5 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। बेसिकली एक, जी अगर मैं ये बात करूँ, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, जितने आपके डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना ही आपका फैट्स जो है वो अच्छा कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, हम इसकी एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और मेन चीज ये कि आपका जो अनसैचुरेटेड फैट्स है ये दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। किसके अंदर? एक आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, वही दोबारा से बात, मोनो वन को रिप्रेजेंट करता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो दो या दो से ज्यादा, ये पांच या पांच से ज्यादा, इनको फाइव से ज्यादा इनको रिप्रेजेंट करता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या है कि वन डबल बॉन्ड ना हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, और इससे एग्जांपल क्या है? ऑलिक एसिड, जिसके अंदर हम देखते हैं ऑलिव ऑयल है, एवोकाडोस है, नट्स है। इनके अंदर देखो, नट्स के अंदर भी ऑयल होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ आपको फैटी नज़र आ रही है सिर्फ उसके अंदर ही ऑयल है। या अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या वेजिटेबल कोई भी ऑयल है, पीनट ऑयल है, तो उसके अंदर ही आपको नज़र आएगा। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हिडन आपके पास ऑयल, जिस तरीके से आप कहते हो कि एग योक है। एक चीज़ मैं आपको आज बता दूँ कि एग योक को जो हम कहते हैं कि भाई वो हेल्दी नहीं है, ये लोग जो कहते हैं कि हमने एग योक को छोड़ देना है, ये इसमें फैट्स है, देखो उसमें अच्छा फैट्स है। ठीक है, आप समझो उसके अंदर अच्छे वाला फैट्स है और वो आपको हेल्दी फैट्स देता है, और वो ऐसा फैट्स है जो आपके जो बैड फैट्स है उसको खा लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो आपको और क्या चाहिए? फिर आपकी जो एग योक है उसके अंदर बहुत से जो है वो आप कह लो कि अच्छी एक अमाउंट के अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आप अगर एक साइड पे एक मल्टीविटामिन लेते हो डेली बेसिस, या और दूसरी साइड पे आप लेते हो, आप अपनी एग योक लेते हो डेली बेसिस पे, तो यकीन मानो आपकी जो एग योक है वो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करी है। जब हम उसको कंपेयर करते हैं मल्टीविटामिन के साथ, तो एग योक खाया करो, उसको मत छोड़ा करो। एग योक अनहेल्दी चीज़ नहीं है, उसमें फैट्स हैं, उसमें गुड फैट्स है। ठीक है, अब हमने बात कर ली मोनो अनसैचुरेटेड की, अब हम आ जाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है? आपको पता है ना, दो या दो से ज़्यादा, या फाइव या इससे ज़्यादा, टू और मोर डबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल आती है? लिनोलिक एसिड आता है, जिसके अंदर आपका सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लॉवर ऑयल आ जाता है। अराकिडोनिक एसिड आ जाता है, जिसमें आपके एनिमल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जितनी भी बटर है, घी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके पास अल्फा लिनोलिक एसिड आ जाता है। ठीक है, फिर सी अल्फा लिनोलिक एसिड आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास फर्दर ओमेगा 3 आता है। ओमेगा 3 आपको चीज़ों, ओमेगा 3 बहुत अच्छा है आपकी जो है ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी मेमोरी बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है कि स्किन को मतलब एक अच्छा बैरियर प्रोवाइड करता है। स्किन में अगर कोई इशू चल रहा है, कुछ चीज़ें, तो उसको मैनेज करता है। ठीक है, अदर देन दैट आपकी बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत इंक्रीज है, उसको भी मैनेज करता है। तो वो किसके अंदर होता है? वो आपके फ्लैक्स सीड्स में होता है, चिया सीड्स के अंदर होता है, बेसल सीड्स के अंदर भी होता है, फिर आपके फिशेस के अंदर होता है, आपके वॉलनट्स के अंदर होता है, डिफरेंट नट्स में, लेकिन वॉलनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है।
फिर सैल्मन एंड मैकरल में, सैल्मन और मैकरल बेसिकली फिश के टाइप है। जिस तरीके से आप कहते हैं किसी फिश का कोई नाम है, तो ये सैल्मन है और ये मैकरल है। सार्डिन्स में भी होता है, सार्डिन्स में थोड़ा कम होता है, ये सैल्मन और मैकरल के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आपके पास जो है वो दो आप कह लो कि क्लासिफिकेशन आती है। ठीक है, ये वाली हमने पढ़ ली। देखो डिफरेंट तरीके क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कौन सी? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसके अंदर भी हमने बाकी बात करी। अब ऐसे फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन जिसकी आपकी होने या ना होने की पूरी सी क्लासिफिकेशन है, वो कौन से हैं? एक आपके पास होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स और एक जो है वो आपके पास होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो आप अगर आपने अमीनो एसिड्स पढ़े हैं प्रोटीन के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक एसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड्स, एक नॉन एसेंशियल के। एसेंशियल क्या है? कि जिनकी रिक्वायरमेंट आपको बाहर से है, आपने उसको लेना है अपनी डाइट के थ्रू। सेम एज दैट आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जिसके अंदर किसकी एग्जांपल आ सकती है? लिनोलिक एसिड की एग्जांपल आ जाती है, अराकिडोनिक एसिड की। ये है वही, लेकिन मैंने आपको बताया कि फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन हो रही है। फिर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये दोबारा मैंने लिख दिया अराकिडोनिक एसिड आपका। ठीक है, अल्फा लिनोलिक एसिड है। ये सारे आपके ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि आपको बाहर से लेने हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी और एक डिसीज होगी। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इनको भी हमने लेना है, जिसके अंदर हमारे पास जो है सॉरी इनको नहीं लेना। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे जो आपकी बॉडी खुद बना रही है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डाइट से लो तो ठीक है, अगर आपको मिल जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करनी है। ऑलिक एसिड है, ठीक है, जिस तरीके से अगर हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो ऑलिक एसिड को प्रोड्यूस करती है स्टेरिक एसिड के साथ। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स, इसलिए मैं आपको बताया ना, आपका फैट्स जो है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी ने चलना है अपने हार्मोन्स बनाने, इसलिए आपको फैट्स की ज़रूरत है। फैट्स को छोड़ नहीं सकते, आपकी बॉडी में बनता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो है एक और, अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं, तो वो आती है क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, कि क्या स्ट्रक्चर है, जिस तरह प्रोटीन को कहते हैं, आपकी जो है कुछ ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो आपको 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ आपकी वो शीट्स होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर। इसी तरीके से फैट्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या आता है? सिंपल लिपिड्स आते हैं। सिंपल लिपिड्स बिल्कुल सिंपल है, कोई उसके अंदर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो चीज़ आपकी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 98% 95 to 98% इन द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। इसके अंदर आपके पास क्या आता है? इसके अंदर आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर ना, अगर आप देखो, ये मैंने लिखा हुआ है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर आपके पास एक तो ग्लिसरॉल आता है, ठीक है, एक आपके पास फैटी एसिड्स आते हैं, ठीक है, और एक इसके साथ जो है वो कार्ब्स अटैच होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया कि ये जो आपके कंपाउंड लिपिड्स हैं, इसके अंदर आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आपका क्या होता है? आपका ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है और कार्ब्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की देखते हैं तो इसके पास जो इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो सेरिब्रोसाइड्स की। मतलब आपके ना सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर ही, उसके मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर मैं कहूँ ये यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, इसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, ग्लाइको जो होते हैं साइड्स होते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स है। डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट आप कह लो कि उसकी एग्जांपल्स हैं। कोलेस्ट्रॉल है आपके पास, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, विटामिन ए डी ई के हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी इन चीज़ों से बन रही हैं, ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है, इट्स जिस तरह आपको बताया कोलेस्ट्रॉल जो है बल्कि फिर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ, ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, इसके अंदर ना आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास आता है HDL, एक आपके पास आता है LDL, ठीक है, और एक होता है VLDL। ये क्या होते हैं? जब प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में इनकी अटैचमेंट होती है, व्हेन प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स दे कंबाइन विद ईच अदर, दे फॉर्म लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, इस तरीके से आपका म्यूकोप्रोटीन्स होता है।
म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स क्या होता है? उसमें प्रोटीन प्लस कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने ये समझना लाइपोप्रोटीन। आपका जो है HDL है, उसको हम कहते हैं, HDL क्यों कहते हैं? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL आपका गुड फैट्स है। सिंपल उसको याद रखने का तरीका ये कि HDL आपका गुड फैट्स, और गुड फैट्स जो है ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में से जितना एक्स्ट्रा फैट्स है, ये बुरा फैट्स है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये इसको बॉडी में लेके जाता है ब्लड से, और बाहर एक्सक्रीट आउट लिवर में लेके जाता है। लिवर ये वो जो है सॉरी लिवर में नहीं लेके जाता, लिवर से जो आपका बाइल रिलीज होता है वहाँ पे जाके बाइल के थ्रू ही आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है ये सारे का फैट्स, सारे का सारा फैट्स इन द फॉर्म ऑफ पीसेस। ठीक है, और आपका जो मैंने कहा अंडा है, अंडे की एग हो गया, उसके अंदर HDL ही होता है, जो कि मैंने आपको बताया गुड कोलेस्ट्रॉल और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। तो ये लेना चाहिए। इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि लिपिड प्रोफाइल में जितना इसका लेवल ज़्यादा होगा, 60 है आपका, 45 है, 50 है, 60 इसका आ रहा है, लेवल आ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि पेशेंट की बॉडी में हेल्दी HDL है। ठीक है, फिर आपके पास आता है LDL। LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इसकी अभी उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री में आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप इसको इतना समझो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अच्छा फैट्स नहीं है। ये आपकी बॉडी में जितना कोलेस्ट्रॉल है, जितना ट्राइग्लिसराइड है, ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, ये बॉडी के अंदर ही इसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट्स हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड CVD से इशू हो जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनना शुरू हो जाता है, वो इसकी वजह से सारा होता है। तो ये एक बेसिकली कल्प्रिट है, ये अच्छा फैट्स नहीं है। फिर VLDL, और अगर ये ज़्यादा होगा तो बॉडी में ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी डिजीज कंडीशन की तरफ जा रही है, फैटी लिवर की तरफ जा रही है, या कोई CVD हार्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो रहा है। फिर LDL है, सॉरी VLDL है। VLDL का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये उससे भी ज़्यादा बुरा है, ये उससे भी ज़्यादा जो है ना वो आप कह लो अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो अंडे के अंदर ये तो नहीं होते। प्लीज़ इस चीज़ को खुदा का वास्ता समझो और एग येल्क खाया करें, ये मत किया करें कि आप अंडे की एग येल्क छोड़ देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती लोगों की बात जो एग येल्क छोड़ देते हैं कि क्या है कि भाई इसमें फैट्स है। वैसे आप इतना ऑयल खा लेंगे, लेकिन ये वाला जो अच्छे वाला है ना ये आपने नहीं खाना। ठीक है तो खाया करें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझाने की चीज़ थी। इसके अंदर हमने सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह, वो आपकी डाइजेशन के ऊपर और मेटाबॉलिज्म फैट्स की होगी। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे ऊपर इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर DM कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो सबके साथ शेयर करें ताकि नॉलेज जो है वो, और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको ऑन टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।